ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि जैसे व्हेन एक्स इज अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस, देन tan एक्स किससे अप्रोच कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी को। ये भी हमने देखा, tan एक्स इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अब तुम जैसे फिर इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या है कि जैसे ए बी सी डी -1 -1 1 एंड 1। -1 बोलने का मतलब 0, -1 इसका कोऑर्डिनेट है। अब तुम ऐसे देखो, जब फर्दर जो हमारा एंगल है वो π/2 को क्रॉस करके, ये देखो ऐसे आया, ये एंगल है ना, π/2 को क्रॉस किया, फर्दर और क्रॉस कर रहा है ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो एंगल एक्स एंगल है, ये क्या हो रहा है, ये पाई के क्लोज जा रहा है बट पाई से छोटा है। तो पाई के क्लोज जा रहा है बट पाई से छोटा है, इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स किससे अप्रोच कर रहा है। जब ये हमारा लाइन ओ पी लाइन एग्जैक्टली ओ सी पर कॉन्साइड करेगा तभी तो एंगल हमारा एक्स पाई के इक्वल होगा। तो ये जो ओ पी है अभी ओ सी पे कॉन्साइड नहीं कर रहा, ओ सी की क्लोज जा रहा है। तो ये जो हमारा ओ पी है ये क्या है, मतलब ये जो एंगल एक्स है ये क्या है, पाई के क्लोज जा रहा है बट पाई से छोटा है। इसका मतलब ये जो एक्स है ना पाई को अप्रोच कर रहा है किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर एक्स हमारा अप्रोच करे पाई को लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स पाई माइनस से, देन कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, इसको देखना है। अब तुम ऐसे देखो, कॉस एक्स क्या होता है, इस ट्रायंगल का बेस। तो ये बेस देखो, ये बेस देखो, तो तुम्हें पता चल रहा है कि अगर ओपी ओसी पे कॉन्साइड करेगा तो बेस हो जाएगा -1। बट ओपी ओसी पे कॉन्साइड नहीं कर रहा है, बट ओसी से बिल्कुल क्लोज है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेस है ये -1 के बिल्कुल क्लोज है, और -1 के क्लोज है बट -1 से छोटा है या -1 से बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। उससे भी पहले क्या कि अगर हमारा बेस -1 से लेफ्ट में हो, या एक्स हमारा जो है, सॉरी बेस जो हमारा वो -1 से लेफ्ट में हो या -1 से राइट में हो, बेस हमारा निगेटिव होगा। बिकॉज -1 के लेफ्ट और राइट दोनों नंबर पर क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। उसके बाद ये देखना है कि अगर तुम इसको देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये जो बेस है ना, ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो बेस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होके इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। बट अगर उसमें तुम साइन लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो -1 से ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे देखो, अगर ये हमारा -1 है तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो बेस क्या होता जा रहा है, बेस का जो मैग्नीट्यूड है वो -1 के क्लोज आता जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें साइन लगा दिया, मान लो कि ऐसे है बेस हमारा, पहले हो गया बेस 0.5 हो गया, उसके बाद इंक्रीज करके हो गया 0.6 हो गया, फिर बेस हमारा हो गया 0.7। तो अगर तुम माइनस इसमें लगा दो तो ये -0.5 -0.6 -0.7, ये सब कैसा नंबर है, ये -1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या है, cos x जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है, बट किस साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, इसको समझना है। तो -1 प्लस हो जाएगा। और ये जो साइन x है, ये साइन x किसको अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है 0 को अप्रोच कर रहा है। और ये परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव भी और कम भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये 0 के क्लोज जा रहा है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई नंबर 0 के क्लोज जा रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 को किससे अप्रोच करेगा, वो राइट हैंड साइड से। तो अब देखो cos x कैसा नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, साइन x कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। तो जो tan x होता है, tan x क्या है हमारा, साइन x अपॉन cos x, साइन ऑफ x अपॉन cos x। तो ये जो साइन x है ये किसे अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस को, और cos x किसे अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस को। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि ऑन द होल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये जो रेशियो है ये भी 0 को जाएगा। बट 0 को किधर से जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, ये हमें देखना है। तो उसके लिए क्या है कि तुम ऐसे देखो, साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, कॉस एक्स क्या हमारा, कॉस एक्स तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब कि ये जो tan एक्स है ना, ये अप्रोच किधर करेगा, 0 को लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 0 माइनस से, ये समझना है। ठीक है, अब जैसे ये रिवॉल्विंग रे ओसी को क्रॉस करता है, ओसी पर क्या हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू हमने 0 ले लिया, देन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, देन साइन एक्स इज इक्वल टू 0।
एक्स का वैल्यू जीरो नहीं, सॉरी दिस इज पाई। देन साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है, या साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन पाई का वैल्यू जीरो, तो टेन पाई जीरो। ठीक है। अब अगर ये रिवॉल्विंग रे ओपी ओसी से आगे निकलता है, ठीक है, जस्ट आगे निकलता है, ये तो बहुत आगे निकाल दिया मैंने समझाने के लिए, अगर ये ओपी से आगे निकलता है, ठीक है, तो एक्स किसे अप्रोच करेगा, पाई से बड़ा हो गया बट पाई के क्लोज है, तो पाई प्लस को, ठीक है। बेस का भी वही कंडीशन है, और बट इसमें क्या हो गया कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो गया। ऊपर तो पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है देख लो, और थोड़ा क्लोज करो, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, निगेटिव है बट जीरो के बहुत क्लोज है। तो इसका मतलब साइन एक्स क्या है हमारा, जीरो के बहुत क्लोज है और निगेटिव है। इसका मतलब साइन एक्स जो है हमारा, देन साइन एक्स किसे अप्रोच करेगा, साइन एक्स जो है हमारा अप्रोच किसे करेगा, जीरो को बट लेफ्ट हैंड साइड से। एंड कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा बताओ, कॉस एक्स सेम चीज है, बेस तो सेम ही बन रहा है ना, चाहे हमारा एंगल पाई से थोड़ा ऊपर हो चाहे पाई से थोड़ा नीचे हो, बेस तो सेम ही बन रहा है। इसका मतलब कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, -1 को राइट हैंड साइड से। तो फिर अगेन टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, होता है ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो माइनस को, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस को। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका रेशियो क्या होगा, जीरो माइनस, तो जीरो माइनस कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। -1 प्लस कैसा नंबर है, -1 प्लस का मतलब ऐसा नंबर जो -1 के बहुत क्लोज हो बट -1 से राइट हैंड साइड पे हो। तो -1 के क्लोज और -1 से राइट हैंड साइड वो भी निगेटिव है। तो ऑन द होल ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव तो हो जाएगा, और अप्रोच किसे करेगा, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो tan x है वो अप्रोच करेगा जीरो को, बट जीरो को किधर से अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से। ठीक है, देखो जब x हमारा पाई को अप्रोच कर रहा था, पाई माइनस, तो हमारा tan x किसे कर रहा था, जीरो को अप्रोच बट लेफ्ट हैंड साइड से। जब x हमारा पाई प्लस, तो tan x फिर अब जीरो का अप्रोच करा बट राइट हैंड साइड से। अब बहुत बच्चों के दिमाग में उठ रहा होगा ये सवाल कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग कब तुम्हें समझ में आएगा, जब मैं अभी ग्राफ बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा ये जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, उसके बाद तुम ऐसे देखो, अगर हमारा फर्दर ये रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करके ओडी के क्लोज आने लगे, ऐसे होने लगे, अब सिनेरियो क्या हो जाएगा, ऐसे होने लगे, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है हमारा 3π/2 को अप्रोच करेगा, बट x क्या है 3π/2 से छोटा है, तो 3π/2 माइनस। अब cos क्या होता है हमारा, बेस, बेस क्या हो रहा है, जीरो के क्लोज जा रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये बेस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बेस ही तो cos x होता है, तो cos x क्या होगा हमारा, अप्रोच किसे करेगा, जीरो को बट लेफ्ट हैंड साइड से। एंड tan ये sin x क्या हो रहा है, साइन एक्स अगेन देख लो, -1 को अप्रोच कर, ये होता है ना परपेंडिकुलर, तो -1 को अप्रोच कर रहा है बट -1 से मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, इसका मतलब वो -1 से बड़ा है। इसका मतलब ये किसे करेगा, -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो फिर हमारा tan x क्या होता है, tan x होता है ना sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, यही होता है ना tan x। साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस को, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो माइनस को। तो देखो -1 प्लस ये भी नेगेटिव नंबर है, जीरो -1 ये भी नेगेटिव नंबर है, बट यहाँ पे जीरो, इस बार डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर जीरो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऑन द होल ये जो फ्रैक्शन है ना ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये तो बात हमें पता चल गई। बट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या निगेटिव को, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों, बिकॉज साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हमारा दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या पता चला, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 3π/2 माइनस, देन tan x इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहां तक हो गई बात क्लियर। अब क्या है कि अब देखो x जैसे ही 3π/2 से ये OD से बाहर निकलता है, ऐसे करके, ये काफ़ी मैंने बाहर निकाल दिया, बट इसको समझना है कि ये जो OP है ना, ये रिवॉल्विंग रे, ये काफ़ी क्लोज है, कुछ समथिंग यहाँ पे या उससे भी क्लोज है। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकलता है, बेस क्या हो गया, बेस पॉजिटिव हो गया बट जीरो के क्लोज है, तो पॉजिटिव और जीरो के क्लोज है, इसका मतलब जीरो प्लस है।
और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, अभी भी निगेटिव है, और -1 से मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज अप्रोचिंग टू 3π/2 प्लस, अगर एक्स हमारा 3π/2 प्लस को अप्रोच करेगा देन कॉस एक्स कहाँ अप्रोच करेगा बताओ। कॉस एक्स विल अप्रोच टू 0 प्लस एंड साइन एक्स विल अप्रोच टू -1 प्लस। तो tan x क्या होता है, tan x हमारा होता है, tan x होता है जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स ये किसे अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस को, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस को। तो 0 प्लस इसका मतलब क्या है कि ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, -1 ये हमारा नेगेटिव नंबर है, और ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑन द होल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये किसे अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी को। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ऐसे देखो, फिर हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब क्या है कि x जो है ना फर्दर रिवॉल्व करके, अब ये OP जो रे है ना ये फर्दर रिवॉल्व करके A के क्लोज आ रहा है, तो एंगल क्या हो रहा होगा, 2π से छोटा होगा। एग्जैक्टली OP जाके OA पे कॉन्साइड कर जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, 2π। अब ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये OA के क्लोज आ रहा है, रिवॉल्विंग रे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के OA के क्लोज आ रहा है। तो तुम देखो बेस क्या हो रहा है, यही तो बेस है, ये बेस क्या हो रहा है, किसकी ओर जा रहा है, 1 की ओर, बट 1 से छोटा है। मैग्नीट्यूड साइन भी क्या बेस का 1 है, ये पॉजिटिव है, और जो परपेंडिकुलर है वो तो निगेटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, बट किसके क्लोज जा रहा है, 0 के क्लोज जा रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 2π माइनस, देन साइन एक्स किसको अप्रोच करेगा, साइन एक्स देख लो, ये तो निगेटिव है, साइन एक्स तो निगेटिव है ना, और किसके क्लोज जा रहा है, 0 के क्लोज, परपेंडिकुलर निगेटिव और 0 के क्लोज जा रहा है, तो इसका मतलब 0 माइनस को। एंड कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, कॉस एक्स हमारा क्या बेस है, और ये किसके क्लोज जा रहा है, 1 के क्लोज जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेस होगा ये किसे, और 1 से छोटा है, ये बेस हमारा 1 के क्लोज भी जा रहा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो tan x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस को, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस को। अब देखो इस बार न्यूमरेटर 0 को क्लोज ये को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ऑन द होल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, 0 के क्लोज जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर हमारा क्या है, 0 माइनस, तो ये नेगेटिव नंबर है। अब 1 के लेफ्ट पे नंबर हो या 1 के राइट पे नंबर हो, नंबर तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऑन द होल ये फ्रैक्शन किसे अप्रोच करेगा, tan x, ये 0 को अप्रोच करेगा बट लेफ्ट हैंड साइड से। इन सब का मतलब पता है क्या एग्जैक्टली है, इसका मतलब जैसे जैसे हम एंगल को ना 2π के क्लोज लेते जाएं बट 2π से छोटा रखे, तो जो tan x का वैल्यू है ना वो 0 के क्लोज जाने लगेगा बट 0 से छोटा होगा। ठीक है, यही है। अब अगर फर्दर रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करके एग्जैक्टली OA पे कॉन्साइड कर जाए, तो OA पे कॉन्साइड करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, π/2, सॉरी 2π। तो एंगल को 2π बोलो या एंगल को 0 बोलो, 2π पर एंगल, एंगल को 2π बोलो, इसका मतलब कि tan ऑफ 2π क्या होगा, tan ऑफ 2π लो या tan ऑफ 0 लो, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्यों, बिकॉज जब हमारा एंगल 2π होगा और जब हमारा एंगल 0 होगा, उस केस में जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो तो 0 हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, साइन एक्स 0 हो जाएगा तो tan x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी बता रखा है कि जब x हमारा, चलो x अप्रोच करे 0 प्लस को, फिर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके थोड़ा आगे बढ़ जाए, तो रिवॉल्विंग रे अगर 0 प्लस को, तो देन क्या होगा, साइन एक्स हमारा कहाँ जाएगा, साइन एक्स किसे अप्रोच करेगा, परपेंडिकुलर है, ये देखो जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये किसे अप्रोच करेगा, 0 प्लस को। एंड कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये किसे अप्रोच करेगा, 1, और 1 से छोटा होगा, बेस है ना ये हमारा 1 से छोटा,
तो 1 माइनस होगा, तो फिर वही चीज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x हमारा क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो प्लस को, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस को। तो जीरो प्लस भी पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, और 1 माइनस 1 के लेफ्ट पे जाओ राइट पे जाओ पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसका रेशियो भी पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर हो रहा है जीरो का अप्रोच, तो ये भी हमारा जीरो प्लस हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट पढ़ेंगे तो कई बार बोल दिया है कि फिर क्लियर होगा। ऐसे करके ना हमने क्या किया, अभी मैंने tan x फंक्शन को तुम्हें जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल है ना, 0, π/2, पाई 3π/2, तो 0 क्वाड्रेंटल एंगल के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे, मतलब कि जब हमारा x π/2 से थोड़ा छोटा होगा और जब x हमारा π/2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो tan x फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा, मतलब tan x फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, ये सब अभी हमने सीख लिया। सेम लॉजिक से तुम cot x का भी निकाल सकते हो, cosec x का भी निकाल सकते हो, और sec x का भी निकाल सकते हो, sin x cos x सबका निकाल सकते हो सेम लॉजिक से। ठीक है, अगर मैं सारे को अगर मैं बताने लगूं अभी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मतलब तो इसको तुम चाहो तो सेम लॉजिक पे निकाल सकते हो, हम लोग इसका ग्राफ में यूज़ देखेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ साइन एक्स का देख लो, बस सिंपल लॉजिक है। साइन एक्स तो बहुत आसान सा है, साइन में हमें क्या देखना है, साइन में तो सिर्फ हमें परपेंडिकुलर देखना है। तो जैसे ही अगर ऐसे तुम देखो कि अगर एक्स हमारा जीरो होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर जीरो है। जैसे एक्स हमारा थोड़ा जीरो से आगे बढ़े, तो जब एक्स जीरो से आगे बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, तो एक्स हमारा अप्रोच करेगा जीरो प्लस को। ये तुम खुद से भी कर सकते हो, एक्स अप्रोच करेगा जीरो प्लस को, तो जैसे ही हमारा जीरो प्लस को अप्रोच करेगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी जीरो प्लस को अप्रोच करेगा। देखो परपेंडिकुलर थोड़ा ही तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर देखो थोड़ा ही तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये पॉजिटिव भी और जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा, देन साइन एक्स क्या होगा, अप्रोच करेगा जीरो को राइट हैंड साइड से। ऐसे करके तुम साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, उसके लेफ्ट और राइट पे बिहेवियर निकाल सकते हो, क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक एक्स को क्या बोल सकते हो, 1/sin x। अब अगर मैं कॉसेक एक्स फंक्शन का डोमेन बोलूं कि डोमेन क्या है, तो तुम ऐसे देखो, कॉसेक एक्स डिफाइंड कब नहीं होगा, कब डिफाइंड, हम लोग डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे रियल नंबर से उस एक्स को हटा देते हैं जिस एक्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो कॉसेक एक्स फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, जब जिस एक्स पर साइन एक्स जीरो हो जाए, जिस पर साइन एक्स क्या कॉसेक एक्स के डिनोमिनेटर में है, तो जिस एक्स पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा उस एक्स पे कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा। और हमें पता है साइन एक्स जीरो किस पर होता है, एन पाई पर। तो अगर मैं बोलूं कि कॉसेक एक्स फंक्शन का डोमेन निकालो, तो क्या करोगे तुम, पूरे रियल नंबर से एन पाई को हटा दोगे। तो अगर तुमने पूरे रियल नंबर से एन पाई को हटा दिया तो वो किसका डोमेन आ जाएगा, कॉसेक एक्स का डोमेन आ जाएगा। तो यहां पे कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन कैसे निकालेंगे, ऑल रियल नंबर में से उस एक्स को हटा देंगे जिस पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर से किस पर साइन एक्स जीरो होता है, एन पाई पे, तो हमने क्या किया, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई को हटा दिया। तो हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। ठीक है, अब अगर मैं कॉसेक एक्स की रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगा, तुम ऐसे देखो, साइन एक्स क्या होता है, तुम ऐसे देखो, जो हमारा साइन एक्स होता है वो 1 से -1 के बीच में होता है। अब तुम रियल नंबर पे आओ, -1, 0 और 1। देखो जीरो का रेसिप्रोकल तो डिफाइन नहीं है, जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 तो डिफाइन नहीं है, तो इसका जीरो नंबर का तुम रेसिप्रोकल ले नहीं सकते हो। बट 0 से 1 के बीच का तुम कोई भी रियल नंबर उठा लो, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और 0 से -1 या -1 से 0 के बीच में तुम कोई भी नंबर उठा लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो -1 से लेस हो जाएगा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में।
अब कॉसेक एक्स क्या होता है, तुम ऐसे देखो, कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स जो होता है वो होता है 1/sin x। और हमें पता है कि जब साइन एक्स जीरो होगा तो कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो जीरो का हम लोग तो रेसिप्रोकल 1/0 तो बोल नहीं सकते, वो तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और साइन एक्स क्या हमारा -1 से 1 के बीच में है, तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 0। जीरो को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, बिकॉज उस पर डिफाइन नहीं है। और क्या होगा, साइन एक्स जो होगा हमारा 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल्स टू 1, यही होगा ना, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग -1, तो इस साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल लेंगे तो वही तो कॉसेक एक्स के इक्वल होगा। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे अगर 1/sin x करते हैं तो 1/sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin x जो होगा हमारा -∞ से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा। और अगर 1 यहाँ साइन एक्स करते हैं तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा बट लेस देन इन्फिनिटी होगा। अभी बताया ना, इस नंबर के बीच में किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, जैसे 3/4 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3, तो 4/3 क्या है, ये 1 से ग्रेटर है ना, लेस देन इन्फिनिटी है ना, ठीक है। तो हमें क्या मिला, साइन एक्स क्या मिल गया, तो साइन 1/sin x क्या हो गया हमारा कॉसेक एक्स, तो हमें कॉसेक एक्स क्या मिल गया, कॉसेक एक्स जो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन -∞ बट लेस देन इक्वल्स टू -1, और जो 1/sin x इज कॉसेक एक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो कॉसेक एक्स क्या हमारा रेंज है ना, कॉसेक एक्स को हमने क्या बोला, y बोला, तो फिर एफ एक्स क्या हो गया, हमें मिल गया, एफ एक्स मीन्स वाई, -∞ से बड़ा लेस देन इक्वल्स टू -1 और 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ऐसे मिल गया ना। और इसका मतलब कि y एफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो गया, रेंज ऑफ कॉसेक एक्स फंक्शन क्या हो गया, -∞ टू -1 पे क्लोज, क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू है यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यहां पे भी 1 पे क्लोज है तो 1 पे क्लोज कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर -1 टू 1, क्यों, ये -1 है, ये 1 है, तो कॉसेक एक्स क्या हो सकता है, -1 हो सकता है और -1 से बड़ा नंबर हो सकता है, या ये 1 हो सकता है या 1 से बड़ा नंबर हो सकता है, या -1 हो सकता है या -1 से छोटा नंबर हो सकता है। तो एक तो हम ऐसे बोल दें फ्रॉम -∞ टू -1 इंक्लूडिंग -1 यहाँ बोला, या 1 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1 ऐसे बोल दें, या हम क्या बोलें कि पूरे रियल नंबर से -1 और 1 के बीच का नंबर हटा दो। तुम पूरे रियल नंबर से -1 और 1 के बीच का नंबर हटा दोगे तो क्या मिलेगा, -∞ टू -1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1, तो ये आ जाएगा। इससे कर दोगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक एक्स फंक्शन का रेंज लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक एक्स फंक्शन का हमें डोमेन पता चल गया, कॉसेक एक्स फंक्शन का रेंज पता चल गया। अब सेक एक्स फंक्शन पर आते हैं। सेक एक्स फंक्शन को क्या लिख सकते हो, 1/cos x फंक्शन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन क्या होता है। अब सेक एक्स फंक्शन किस एक्स पे डिफाइन नहीं होगा, जिसपे cos x 0 हो जाए, और cos x किस पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हम क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए ऑल रियल नंबर से उस x को हटा देंगे जहां cos x 0 हो जाए, मतलब ऑल रियल नंबर से क्या करेंगे हम लोग, π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा देंगे, तो क्या हो गया, डोमेन ऑफ cos x हो गया। अब सेम लॉजिक से sin x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, और sin x क्या होता है, cosec x का रेसिप्रोकल, तो cos x का वैल्यू क्या मिला हमें, लेस देन इक्वल्स टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो सेम लाइन पे sec x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -1 और sec x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज sec x जो है हमारा cos x का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और cos x का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सेम लाइन पे sec x फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, जो cosec x फंक्शन का डोमेन होता है, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में। अच्छा, रेंज के लिए मैंने कुछ बताया था। अच्छा, मैंने एक चीज तुम्हें बताया नहीं यहाँ पे,
ये चीज़ नहीं बताया, रेंज ऑफ tan x फंक्शन ये नहीं तुम्हें बताया, वो बता दे रहा हूँ। ये सब हमने काम किया था रेंज ऑफ tan x फंक्शन। रेंज ऑफ tan x जो फंक्शन होता है ना, ऑल रियल नंबर होता है। ये कहाँ से हमें पता चला, वो ऐसे पता चला। देखो tan x फंक्शन हमें क्या पता चल रहा है कि tan x फंक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। tan x फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर क्यों है वो मैं बता रहा हूँ कि tan x फंक्शन जो है वह tan x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जब हमारा x π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था तो tan फंक्शन का वैल्यू क्या जा रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, मतलब 0 से बढ़ बढ़ के कहाँ चला गया tan x, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। इसका मतलब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी उसने सारे नंबर कवर कर लिए। और फिर हमने क्या देखा कि जब x हमारा π/2 के बाद कहाँ आ रहा है, हम लोग पाई, या फिर ऐसे देख लो माइनस इन्फिनिटी को कब जा रहा था tan x, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू। देखो tan x फंक्शन में ये हमने देखा था ना, tan x जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा था, कब जा रहा था माइनस इन्फिनिटी को, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू π/2 प्लस। जब x हमारा π/2 प्लस को अप्रोच कर रहा था तो tan x कहाँ जा रहा था, माइनस इन्फिनिटी को। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक भी tan x ने सारे नंबर कवर कर लिए। इसका ये मतलब है कि tan x फंक्शन का जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। tan x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। और फिर हमने देखा व्हेन x इज अप्रोचिंग टू π/2 माइनस tan x क्या हो गया, 0 से लेके कहाँ तक चला गया, माइनस इन्फिनिटी तक, सॉरी प्लस इन्फिनिटी तक। और व्हेन x इज अप्रोचिंग टू π/2 प्लस, तो फिर हमारा tan x फंक्शन कहाँ चला गया, माइनस इन्फिनिटी। तो निगेटिव नंबर भी सारे कवर कर लिए, पॉजिटिव नंबर भी सारे कवर कर लिए, 0 भी इंक्लूड हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो tan x फंक्शन का रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको फंक्शन का डोमेन निकालना और रेंज निकालना ये आप सीख गए होंगे। मतलब डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं कॉटेक्स फंक्शन पे। तो कॉटेक्स फंक्शन का भी जो डोमेन और रेंज होता है ना, वो होता है ऑल रियल नंबर। कैसे होता है, थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा। कैसे, वही जैसे हमने tan x का किया है, सेम लाइन पे। कॉटेक्स फंक्शन होता क्या है, देखो फिर हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। और सर्कल बनाया हमने, और यहाँ पे क्या किया, एक x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है। सबसे पहले कॉट x फंक्शन किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन साइन x के। अगर हम cot x फंक्शन के डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर से उस x को हटाना है जिस पर साइन x 0 हो जाए, साइन x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर से द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई हटा देना है, बिकॉज n पाई पे साइन x 0 हो जाएगा, cot x डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन तो क्लियर हो गया, ये cot x फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे cot x फंक्शन किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन साइन x की। सेम जैसे tan x पे हमने एनालिसिस किया था ना, सेम एनालिसिस cot x पे करेंगे। अब तुम ऐसे देखो, जब x जो है 0 प्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा, cos को हमने क्या बोला है, a, और साइन को क्या बोला है, b। अब देखो x जब हमारा 0 प्लस होगा, देन cos x क्या होगा, cos देख लो, cos हमारा बेस होगा, cos क्या होगा, 1 माइनस। cos हमारा जब ये जो x है ना हमारा 0 के बहुत क्लोज होगा, तो बेस क्या होगा हमारा, ये होगा 1 माइनस, एंड साइन x क्या होगा, साइन x होगा 0 प्लस। देख लो, ये हमारा है ना बेस, ये है ना, ये परपेंडिकुलर, यही तो है साइन x। तो ये साइन x जितना है, इस लाइन को इसके इस लाइन के बहुत ही क्लोज रखो, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्लोज रखो। तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, और बहुत ही छोटा होगा परपेंडिकुलर,
ठीक है, बहुत छोटा बोलने का मतलब जीरो के क्लोज होगा, बट ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो साइन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो कॉट एक्स है हमारा, जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, जिसमें हमने कॉस एक्स को बोल दिया कि वन माइनस को अप्रोच कर रहा है और साइन एक्स जो है जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो वन माइनस भी पॉजिटिव नंबर है और जीरो प्लस भी पॉजिटिव नंबर है। अब देखो डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, इसका मतलब ऑन द होल फ्रैक्शन जो है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, जीरो प्लस को जाएगा, तो सॉरी इन्फिनिटी को जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। और कौन से इन्फिनिटी को जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव है। ये बात आ गई समझ में, कब, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस।